भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 35वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और सूरमा है और उसकी ही जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करे। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें और बारंबार यही विचार करें कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक नहीं होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होती, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सतजान की वासना फुरती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ठ से मिष्ठ उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है उससे शुभ गुण वैराग्य धैर्य उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी और जब मन निर्मल हुआ तब शनैः अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है तैसी ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित निरुपस्थित निर्लेप निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही सूरमा है और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत मंडल स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है, उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है और वही जीव दृश्य वेग से मिलकर संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है।
आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं, वह न रुधिर है, न मांस है और न शरीर है। शरीरादिक सर्व जड़ रूप है। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोलकर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुसवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भासता है, अर्थात मिष्ट से मीठा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होती है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तैसे ही होकर भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में ना कोई बंध है, ना मोक्ष है और ना कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रम भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करें, तब हृदय में स्थित हो। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है। उसके अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है उसको लोक में बंधन होता है और अपने संकल्प से आप ही शुक्र की नाई बंधन में आता है। जिसको स्वरूप में भावना होती है उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है। एक और अद्वैत ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता, और जब मन इस भाव से रहित अमन होता है तब ब्रह्मसत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं देखता। जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है, और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिलाती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उसमें मिलकर तद्रूप हो जाता है उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सतभाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहाता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में ना हो और मध्य में भासे उसको असत्य रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत भासता है उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है,
उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नाना तो मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है, अपने संकल्प का नाम मन है, सो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता, पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। हे राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता, और वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कोहरा नहीं रहता। जब वर्षा ऋतु रूपी वासना क्षीण हो जाती है तब जाना नहीं जाता कि जड़ता रूपी बेल कहाँ गई। जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है तब तृष्णा रूपी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातःकाल हुए रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण हुए देहाभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि कहाँ गई। जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब तक संकल्प रूपी मोर नृत्य करता है, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिदाकाश आत्मा रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरतकाल में दिशा निर्मल हो जाती है और आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है। जो सर्व संपदा का देने और परमानंद की प्राप्ति करने वाला है, जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन पर्वत चतुर्दश भुवन सर्व आत्मा ही भासता है, और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य उदारता रूपी कमल विराजते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। वह पुरुष निरपेक्ष सर्वश्रेष्ठ निर्वासनिक शांतिमय अपने देह रूपी नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदय हुआ है उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हैं और देह रूपी नगर विगत ज्वर होके विराजमान होता है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे उपसम रूप वर्णन नाम 35तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है। उस चिदात्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोम जल में तरंग अव्यक्त रूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, तैसे ही आत्मा में जगत संकल्प मात्र होता है। जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता, तैसे ही आत्मा निरंश निराकार सर्वगत और सर्वव्यापक है परंतु लखा नहीं जाता। अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई थंभ हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियाँ इसमें हैं, सो वह क्या है? कुछ नहीं, केवल शिल्पी के मन में फुर्ती हैं। तैसे ही यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने कल्पा है, सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है और आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में स्थित है परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता, तैसे ही आत्मा अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है परंतु हृदय में भासता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठौर व्यापक है परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंबित नहीं होता, तैसे ही आत्मा का देह इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता।
हृदय में भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग से रहित स्वरूप है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य अविनाशी आत्मा ब्रह्मात्मिक कहते हैं। पर आकाश से भी सूक्ष्म निर्मल है। आत्मा आभास से जगत रूप होकर भासता है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो भासता है, परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं, चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप होकर भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्यादिक सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय अस्त और चलने ना चलने से रहित है। वह ना लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप होकर भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है कि यह पदार्थ है, यह मैं हूँ, यह और है इत्यादि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय बढ़ता जाता है, तैसे ही आत्मसत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है सो संकल्प रूप है और उसमें जगत की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है तैसे ही स्थित होता है। उसमें नीति है कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो सो तैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उपजते हैं, हिम ऋतु में जल पाषाण रूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है इत्यादि। जितने पदार्थ रचे हैं वैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित हैं, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जगत में चतुर्दश प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वे ही शांत रूप आत्मा पाके आनंदवान होते हैं और जिनको प्रमाद है वे भटकते हैं और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे कर्म वे करते हैं तैसी तैसी गति पाते हैं और आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय हो जाते हैं तैसे ही जन्म जन्म उपजते हैं, मरते जाते हैं। उन्मत्त की नाई प्रमादी भ्रमते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे चिदात्म रूप वर्णन नाम षट्त्रिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।